हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर का वो दिन जब भारत की धरती पर एक महापुरुष ने जन्म लिया जो आज हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है महात्मा गांधी जी की। 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता। वही तो थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी दिलवाई। वही तो थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया और अपने आप को पूरा देश प्रेम में झोंक दिया। महात्मा गांधी चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की हुई थी और 1893 में ही प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका का रुख किया। वे वहां गए तो थे लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन उस दौरान गांधी जी की जिंदगी ने एक नया ही मोड़ ले लिया, क्योंकि वहां पर उन्हें तरह तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ी। कभी अंग्रेज उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक देते तो कभी उन्हें काला काला कहकर यातनाएं दी जाती थी। इतना ही नहीं, वहां के जज ने सारे कोर्ट के सामने गांधी जी से उनकी पगड़ी उतारने और नीचे रखने तक को कह दिया था, क्योंकि वे रंग के काले थे। उस समय साउथ अफ्रीका में अव्वल दर्जे का रंग भेद हुआ करता था, लेकिन गांधी जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं से अपने पहले आंदोलन की शुरुआत की, जो इतना सफल रहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उन्हें वापस भारत आने के लिए और यहाँ आंदोलन करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की। 5 जनवरी 1915 को जब गांधी जी वापस लौटे तो उस दिन को आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इन्होंने बड़े जोरों शोरों से 1919 में खिलाफत मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक अहम भूमिका निभाई। और ये मूवमेंट चल ही रहा था कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, जिसने अंग्रेजों को नाकों चने चबुआ दिए थे। यह पहला स्वदेशी मूवमेंट था जब गांधी जी ने खुलकर देशवासियों से अपील की कि आज से सिर्फ स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, स्वदेशी पाठशाला में जाएंगे, स्वदेशी कंपनियों के लिए काम करेंगे और स्वदेशी ही खाएंगे, स्वदेशी ही पिएंगे। गांधी जी अपने समय के सबसे लोकप्रिय लीडर हुआ करते थे। यूं ही नहीं कहते कि चरखे ने आजादी दिलाई है, असल में तो उन्होंने अंग्रेजों की बहुत सी गालियां और लाठियां भी खाई हैं। देश के सिर पर गांधी जी का हाथ था, पूरा देश एक साथ था, लेकिन चोरी चोरा कांड ने गांधी जी को इतनी आहत पहुंचाई, इतना दर्द दिया कि उन्होंने असहयोग आंदोलन ही बंद कर दिया। वे अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हम बिना किसी हिंसा के, बिना किसी हथियार को उठाए अंग्रेजों को इतना परेशान कर देंगे कि वे खुद ही हमारा देश छोड़कर भाग जाएंगे। उनके अहिंसक आंदोलनों की बात हो और डांडी मार्च पर चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह मार्च जिसमें गांधी जी के साथ उनके चुने हुए सिर्फ 79 यानी कि 79 वॉलंटियर्स ने पीटने के लिए भाग लिया। जी हाँ, आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन सच यही था। जब यह मार्च निकाली गई, गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स की अंग्रेजों ने बहुत पिटाई की। जहां जहां वे जाते अंग्रेजों की मार खाते। गांधी जी अपने वॉलंटियर्स को पहले से ही कहकर चलते थे कि मेरे साथ वही चलेगा जिसमें अंग्रेजी सरकार की लाठियां सहने की हिम्मत होगी। और ऐसा ही हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि इससे गांधी जी हार मान जाएंगे, लेकिन पासा तो उल्टा ही पड़ गया। गांधी जी के इस संघर्ष को देखते हुए देशवासियों से रहा नहीं गया और जहां जहां से भी गांधी जी गुजरते उनके साथ लोग जुड़ते ही चले गए और सभी एक ही बात कहते कि आओ अंग्रेजों, हमें मारो, हम पिटने के लिए तैयार हैं। मतलब उस समय गांधी जी का इतना करेज था कि लोग उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। देखते ही देखते दांडी मार्च में आखिरी तक लगभग 20,000 लोग जुड़ चुके थे, जिसे देखकर अंग्रेजी सरकार का मनोबल पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। और जब साइन हुआ गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत अगर कोई भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करेगा तो अंग्रेजी सरकार उन्हें हाथ तक नहीं लगाएगी। सभी भारतीय गांधी जी का इतना आदर करते थे कि जब आजादी मिलने वाली थी तो
तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को अपना अध्यक्ष चुनने को कहा। सभी ने सरदार पटेल जी को वोट किया और जब वे अध्यक्ष और बाद में प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो वहां बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आया, एक मोड़ आया और गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि आप रहने दो, नेहरू को अध्यक्ष बना देते हैं, मैं चाहता हूं कि पहला प्रधानमंत्री नेहरू बने। और गांधी जी को लेकर लोगों के दिलों में इतना प्यार और सम्मान और आदर था कि सरदार पटेल ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप अध्यक्ष पद नेहरू को सौंप दिया। मतलब देश के सबसे बड़े पद को मिलने के बाद भी त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के एक बार कहने पर। इतना ही नहीं, आइंस्टीन उन्हें अपना गुरु मानते थे और ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से पुकारते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा। मार्टिन लूथर किंग भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। 150 से ज्यादा देशों में 800 से ज्यादा डाक टिकट महात्मा गांधी जी के नाम पर हैं और 70 से अधिक देशों ने गांधी जी की प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। लगभग 90,000 से ज्यादा किताबें इनके ऊपर लिखी जा चुकी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस और अमूल भी गांधी जी को ही अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। राष्ट्रपिता वो कहे जाते हैं और प्यार से बापू उन्हें बुलाते हैं। उन्होंने देश को आजाद कराया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आओ मिलकर उन्हें नमन करें जिन्होंने हमें स्वदेशी का महत्व समझाया। और जाते जाते आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाएं, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और प्रेमजनक बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।